इंग्लिश कोर्स बुक का दूसरा पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एंट एंड दी क्रिकेट। ठीक है, पोएम शुरू करने से पहले इस पोएम का समरी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार एक फुलिस मीन्स मूर्ख क्रिकेट यानी कि झिंगुर जो हमेशा नाचता गाता रहता था, उसने समर और स्प्रिंग के सुहावने दिन गाने में गुजार दिया। उसने रेनी डेज जैसे कठिन दिनों के लिए, मुश्किल दिनों के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा। विंटर आ गया, सर्दी का मौसम आ गया, जमीन और पेड़ बर्फ से ढक गए। क्रिकेट के पास खाने को कुछ नहीं था, वह भूखा मरने लगा। उसे विश्वास था कि खाना के बिना वह भूख से मर जाएगा। इसलिए वह एक एंट यानी कि चींटी के पास गया। उसने उससे एक मुट्ठी भर अनाज ग्रेन उधार देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उसने एंट को प्रॉमिस दिया कि वो इन अनाज को अगले ही दिन वापस कर देगा। बहुत ही बुद्धिमान एंट यानी चींटी ने उसे बताया कि एंट न तो उधार लेती हैं और न उधार देती हैं। फिर एंट ने उससे पूछा कि क्या उसने विंटर के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा है। क्रिकेट ने जवाब दिया कि मौसम बड़ा सुहावना था, इसलिए वह दिन रात गाता रहा। यह सुनकर चींटी ने उससे कहा, जाओ सर्दियाँ भी ऐसे ही डांस करके गुजारो। ये कहते हुए उसने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया और उस निकम्मे झिंगुर यानी क्रिकेट को घर से बाहर निकाल दिया। इस फेबल यानी कि लोक कथा का मोरल यह है कि यदि तुम काम के बिना रह सकते हो तो खाने के बिना भी तुम्हें रहना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पोएम की शुरुआत करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। एक मूर्ख एकदम सा पागल क्रिकेट यानी झिंगुर है जो समर और स्प्रिंग के गर्म धूप खिले दिन गा कर गुजारने का आदी था। वह एंजॉय करता रहता था हर समय। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। वह शिकायत करने लगा जब उसने देखा कि सर्दी आ गई थी और उसके घर में जो अलमारी थी वह बिल्कुल खाली था, यानी उसके अलमारी में खाने का एक भी दाना नहीं था। Not a crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree। बर्फ से ढकी जमीन पर अनाज का एक टुकड़ा भी वह नहीं पाया। सर्दी में बर्फ गिरने के कारण उसे न तो फूल दिखाई पड़ रहा था और न ही पेड़ पर पत्ते दिखाई पड़ रहे थे। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। क्रिकेट ने कहा, ओह मेरा अब क्या होगा। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly end। अंत में भूख और अकाल से तंग आकर उसने साहस और हिम्मत जुटाई और बारिश में भीगते हुए, ठंड से कांपते हुए वह एक कंजूस लेकिन बहुत ही बुद्धिमान इंटेलिजेंट चींटी के पास मिलने को गया। To see if to keep him alive she would grant him shelter for rain, a mouthful of grain। वह जानना चाहता था कि क्या वह उसे जिंदा रखने के लिए बारिश से उसे बचाएगी और उसे मुट्ठी भर अनाज भी देगी। He wished only to borrow, he had repay it tomorrow। वह सिर्फ अनाज लेना चाहता था और सोचता था कि वह अगले ही दिन उसे वह अनाज लौटा देगा। If not helped
ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो। अगर उसे मदद नहीं मिली तो वह भूख और दुख से मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड। एंट ने क्रिकेट से कहा, मैं तुम्हारी नौकर और दोस्त हूँ, लेकिन हम एंट्स, हम चींटियाँ न तो उधार लेती हैं और न ही उधार देती हैं। प्रे टेल मी डियर सर, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म। डियर क्रिकेट, पर मुझे ये तो बताओ कि जब गर्मी का मौसम था तब तुमने कुछ बचाकर नहीं रखा। क्वेश्चन द क्रिकेट, नॉट आई। क्रिकेट ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। क्रिकेट ने कहा, मेरा मन इतना खुश था, नेचर के हर एक चीज़ को खुश देखकर मैं दिन रात गाता ही रहा। यू सैंग सर, यू से, गो देन सेट द एंट एंड सिंग विंटर अवे। इस पर एंट ने कहा, अच्छा श्रीमान, तुम कहते हो कि तुम गाते ही रहे, तो जाओ सर्दियों को भी नाच नाच कर बिता दो। थस एंडिंग ही हास्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। इस तरह अपनी बात ख़त्म करके चींटी ने जल्दी से अपना छोटा सा दरवाज़ा खोला और दुखी बेचारे क्रिकेट को घर से बाहर निकाल दिया। Folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. लोग इसे फेबल यानी कि लोक कथा कहते हैं, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि ये सच्ची है। कुछ क्रिकेट के 4 पैर होते हैं तो किसी के 2 ही होते हैं, जैसे कि हम लोग। यह एक फेबल है। फेबल एक प्रकार की स्टोरी होती है, कहानी होती है। फेबल में जानवरों को कैरेक्टर के रूप में रखा जाता है, जिसमें एनिमल्स बोलते हैं मनुष्यों की तरह, और कहानी के अंत में हमें कुछ सीख भी मिलती है। जैसे कि आपने टीवी या मोबाइल पर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखी होंगी जिसमें जानवर बोलते हैं, जैसे कि कछुआ और खरगोश की कहानी, शेर और चूहे की कहानी, इत्यादि इत्यादि। आई होप आपको यह पोयम पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। इस पोयम को आप 2 से 3 बार अवश्य देखें ताकि आपको और अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।